Hello students, welcome to my class. Today now we will study lesson second, Nelson Mandela Long Walk to Freedom from your book First Flight. This lesson is written by Nelson Mandela. It means it is a autobiography of Nelson Mandela. The full name of Nelson Mandela is National Roli Halala Mandela. And in this, I think all of you know well about the Nelson Mandela. उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे. And he imprisoned 30 years. वो 30 years तक जेल में भी रहे थे. किसके लिए ये भी पता होगा, क्योंकि अपने नेशन में डेमोक्रेसी लाने के लिए वो उन्होंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के लिए वो काफ़ी टाइम तक इम्प्रिजन में भी रहे, 30 years तक. सो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, ये जो चैप्टर है आपका, ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ दी गई है. एंड हैज़ ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से मंडेला स्पीक अबाउट द हिस्टोरिक ऑकेजन. यहाँ पर अपने उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में डेमोक्रेसी के लिए साउथ अफ्रीका में, उसको यहाँ उन्होंने अपना पूरा डिस्क्राइब किया है. एंड इनॉग्रेशन, और जो कि नाउ ऑन दिस डे, यानी वो अब यानी 10 मई 1994 को वो फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी ब्लैक पीपल जो है साउथ अफ्रीका, उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट वहाँ पर होने जा रहे हैं. और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ओथ लेने जा रहे हैं, शपथ लेने के लिए जा रहे हैं. जैसे कि आप अपने कंट्री इंडिया में भी देखते हैं कि जब हमारे यहाँ जो भी मंत्री होते हैं, यानी जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं, जो चूज़ करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, शपथ लेते हैं. इन द सेम वे नेल्सन मंडेला, व्हेन ही वाज chose as a first president of South Africa, and on 10th May 1994, and now he was taking, वो क्या ले रहे थे वहाँ पर, शपथ ले रहे थे, यानी ओथ ले रहे थे. So Nelson Mandela has become the South Africa first black president after more than 3 centuries of white rule. यानी 3 सेंचुरी यानी कि मालूम होगा सेंचुरी कितना होता है, 100 का होता है ना. तो 3 सेंचुरी यानी 300 साल तक वहाँ पर वाइट पीपल जो थे उनका वहाँ पर राज्य था, रूल्स था, है ना. सो मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी बॉर्न, यानी उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, अपनी जो पार्टी थी उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC पार्टी बॉर्न 252 of the 400 seat in the democratic election of South Africa history. यानी 400 में से वो 252 वोट से विजय हुए, विक्ट्री उन्होंने हासिल की, और इस तरह से उनको चूज़ किया पहला जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Building amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और इस जो कि सेरेमनी जो थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया, और काफ़ी बहुत बड़ी बिल्डिंग जो थी, एम्पीथिएटर जो कि इस तरह से बिल्डिंग हो सकती है जो कि दैट इज़ ओपन, जस्ट लाइक अ स्टेडियम, जो स्टेडियम का ओपन होता है और सब लोग सर्कल में बैठ जाते हैं. इस तरह से वो वहाँ पर सेरेमनी हो रही थी. कहाँ पर, प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय, यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल डिग्निटीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज जो थी अराउंड ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ पर जो कि अलग अलग जो कंट्री के जो कि लीडर्स थे, बड़े बड़े डिग्निटीज थी, वो वहाँ पर प्रेजेंट हुई. सो never again will into beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. और वहाँ पर उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया कि आज के बाद यहाँ पर अब कोई भी क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा.
जैसे कि सपोज इन इंडिया, इन इंडिया देयर वाज अ स्ट्रगल, यहाँ पे भी स्ट्रगल था बिफोर कास्टिज्म, है ना, जाति के ऊपर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। अब क्या है, वो सारा चीज़ नहीं है, भेदभाव सारा खत्म हो गया। इन द सेम वे इन साउथ अफ्रीका देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल, यानी वाइट पीपल जो थे, है ना, इंग्लिशमैन, जो उनके ऊपर जो ब्लैक पीपल जो थे उनके ऊपर रूल करते थे। उनके जो राइट होते थे ब्लैक पीपल के, उनको बिल्कुल भी मतलब उनके जो राइट थे वो उनको नहीं मिलते थे, जो कि जनरली होने चाहिए। तो इसके लिए यानी उनको हर एजुकेशन में कहीं पर भी सारी चीज़ों से उनको पीछे हटा दिया जाता था। और यानी उनके लिए जहाँ वो प्रेयर करने जा रहे हैं, प्रेयर यानी टेम्पल है, चर्च वगैरह है, वहाँ पर उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। आई थिंक इन 9th क्लास ऑल्सो, इस 9th क्लास ऑल्सो इन SST बुक यू ऑल्सो ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस, है ना, स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका. So jubilant scene on the street Victoria followed the ceremony with black, white and colored celebrating together. अब वहाँ पर दोनों जो कि यानी ब्लैक पीपल और वाइट पीपल दोनों ही प्रेजेंट थे उस वहाँ पर जहाँ जो सेरेमनीज हो रही थी. जुबिलियंट सीन, ये बहुत ही अच्छा सीन था. मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन and children and all races sang and danced with joy. सभी लोग एक डेमोक्रेसी है वहाँ पर आने की वजह से सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे और नाच रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. सो दिस इज द very enjoyable moment for the South Africa. So now we will see the story in detail. 10th May dawn, यानी 10th May morning, it was bright and clear. Many world leaders has been coming to the author to pay respect to him. It was before the inauguration. The inauguration was to be the largest gathering of the world leader there. और 10th May यानी morning, it was bright and clear. बहुत ही अच्छा atmosphere था. Many world leaders had been coming to the author to pay respect. author को यानी नेल्सन मंडेला को वहाँ पर सब लोग रिस्पेक्ट करने के लिए आते हैं, उनको सम्मान देने के लिए. इट वॉज बिफोर द इनॉग्रेशन. द इनॉग्रेशन वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर देयर. द इनॉग्रेशन वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर देयर. और जो इनॉग्रेशन पर वहाँ पर बहुत सारे अदर कंट्रियों के लोग वहाँ पर गैदर हुए थे. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिग ओपन फील्ड इन विक्टोरिया. Here the South Africa Democratic non-racial government was to be installed. The inauguration ceremony took place in a big open building. और ये इनॉग्रेशन बहुत बड़ी बिल्डिंग में, ओपन बिल्डिंग है. साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज टू बी इंस्टॉल्ड. पहली बार वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही थी. On that day, the author was in the company of his daughter. और उस दिन ऑथर जो था यानी नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर के साथ वहाँ पर थे. जिनानी, जो कि उनकी डॉटर का नेम था जिनानी, और साथ में और भी अलग अलग जो कि लीडर्स थे. मिस्टर डी केलर वो द फर्स्ट, जो कि फर्स्ट जो थे पर्सन थे जो कि फर्स्ट टू का ओथ, उन्होंने सबसे पहले शपथ ली एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. देन थबो मेबेकी जो कि थे वॉज टेक द ओथ, उन्होंने ओथ ली इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. इट वॉज द ऑथर टर्न. देन फिर ऑथर का टर्न था. ही वॉज ओथ इन एज अ प्रेसिडेंट. उन्होंने एक एज ए प्रेसिडेंट की उन्होंने शपथ ली. He pledged to obey and uphold the Constitution. He also pledged to devote himself to the well-being of the people. और उन्होंने शपथ ली
कि वो अब किसी भी तरह से किसी को कोई यहाँ पर साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे कि 300 सालों से पहले होता आ रहा था, इस तरह से अब बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने इसकी शपथ ली। द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। He thanked all the international guests. He said that they had come there to be with his countrymen. It was the common victory for justice, peace, and human dignity. He pledged to liberate his people from poverty, suffering, and discrimination. यानी द ऑथर स्पोक न्यूबॉर्न लिबर्टी। ऑथर बोलता है ये क्या है, हमारे लिए एक नई लिबर्टी है। ही थैंक ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, जो वहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए थे अदर कंट्री से, जो भी लीडर अथॉरिटीज थी, उनको सबको थैंक किया। ही सेड दे हैड कम देयर टू बी विद कंट्रीमैन, एक कंट्रीमैन की तरह से वो वहाँ पर उनका साथ दिया। इट वॉज द कॉमन विक्ट्री, ये सभी की विक्ट्री थी। किसके ऊपर थी विक्ट्री? जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी। ही प्लेस लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम सबको, जब हमारी जो कंट्री के पीपल हैं उनको पॉवर्टी से फ्री करेंगे, यानी जो गरीब है वो नहीं होगी, सफरिंग, जो कि उससे सफ़र कर रहे थे पॉवर्टी से, एंड डिस्क्रिमिनेशन भी वहाँ बिल्कुल नहीं होगा। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट एंड एरोप्लेन फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग देयर। और आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, और कुछ ही बाद वहाँ पर जो कि वहाँ के जो जेट और हेलीकॉप्टर है ना, वहाँ पर घूमते हुए है ना बिल्डिंग से निकलते, फ्लाई ओवर, एंड इट वॉज प्रिटी लॉयल्टी। एक तरह से वो वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट अपना शो कर रहे थे। डेमोक्रेट, जैसे कि सपोज ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी, जो कि आपका रिपब्लिक डे होता है, तो उस पर हम देखते हैं कि जो लाल किले पर जो रेड फोर्ट होता है, वहाँ पर अपने पीएम जो रहते हैं वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो उस समय आप देखते हैं कि वहाँ कुछ हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो कि फूल वगैरह कलरफुल है ना, रेनबो लाइक दिस, इस तरह से कुछ वहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो ये क्या, एक तरह से हमें लगता है कि वो भी क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं अपने नेशन को, उनको बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है। इन द सेम वे देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल, फिर उनमें से एक हाईएस्ट मिलिट्री जनरल हैविंग मेडल ऑन देयर चेस्ट, उसके मेडल थे बहुत सारे चेस्ट पर, सैल्यूट ऑथर को यानी नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करता है। नेल्सन मंडेला थॉट दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर, और इन्हीं आर्मियों ने उनको काफ़ी पहले क्या किया था, अरेस्ट भी किया था, जब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, वाइट पीपल का वहाँ पर क्या था, रोल था। The day was symbolized for the author by playing two national anthem. The white sang, है ना, वहाँ पर इस दिन जब वहाँ इनॉग्रेशन हो रहा था, तभी वहाँ पर नेशनल एंथम भी सिंग किए, पर लेकिन एंथम दोनों ही नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए। जो वाइट पीपल जो गाते थे वो भी, और जो कि ब्लैक पीपल जो अपना गाते थे, दोनों ने अपने अपने नेशनल एंथम गाए। जैसे कि वाइट पीपल नकोसी सिकेलन, जो कि वाइट पीपलों ने गाया था, और ब्लैक पीपल डाई स्टैंड जो नेशनल एंथम, जैसे नेशनल एंथम सपोज जैसे जनगण मनगण हम लोग गाते हैं, इन द सेम वे ब्लैक और वाइट पीपल ने दोनों ने अपना अपना नेशनल एंथम भी वहाँ पर गाया। और इसको दे फॉर्म द ओल्ड एंथम और एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक। और ये जो गाने थे उनके लिए कोई न्यू नहीं था, जो पुराने थे, जो दोनों ने मिल के गाया। दोनों किसी की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे कि वो सामने जो पर्सन गा रहा है उसका मीन्स क्या है, बट बहुत ही अच्छे से दोनों ने मिल के गाया। ऑन दैट डे द इनॉग्रेशन द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री in the first decade of South Africa, people has patched up their differences with other black-skinned people. उस दिन on the day of inauguration के दिन, जो कि मंडेला thought of history, पुरानी हिस्ट्री के बारे में याद करते हैं, पिछला, कि in the first decade the South Africa people had passed, first decade जो था
उस समय साउथ अफ्रीका के जो पीपल थे उन्होंने सारे डिफरेंसेस जो थे सब कुछ ख़त्म कर दिए थे, एंड दे हैड बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी आल्सो, और उन्होंने एक अपना सिस्टम बना लिया, वो था सुपीरियरिटी, अपने आप को बड़ा समझना, और इट वॉज बेस्ड ऑन हारेस्ट सोसाइटी, और इस तरह से वहाँ पर दो ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन हो गया। दिस सिस्टम हैड नाउ स्टूड ओवर टाइम, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है, वहाँ पर जो डिफरेंसेस थे पूरी तरह से। नाउ इट वाज अ सिस्टम ऑफ रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, अब वहाँ इस सिस्टम को केवल राइट और फ्रीडम, है ना, ऑफ ऑल पीपल, सभी को दी गई। दिस ऑस्पिशियस डे केम आफ्टर द सेक्रीफाइस थाउजेंड ऑफ पीपल, और ये जो दिन था उनके लिए, यानी अफ्रीकन पीपल्स के लिए ये दिन था बहुत ही ऑस्पिशियस डे था, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेक्रीफाइस फॉर दिस डे, काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया इस दिन के लिए। द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ द सम ऑफ दोज पीपल, और ऑथर मैंडेला रिमेंबर थिंक कि दिस विक्ट्री इज नॉट ओनली हिमसेल्फ, वो केवल उसी अकेले की विक्ट्री नहीं है, बल्कि ये जो विक्ट्री है उन लोगों की है जिनमें कि हज़ारों लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उन सबका एक क्या है, सम है। सो ही वॉज पेन दैट ही कुड नॉट थैंक दैम, इसलिए मंडेला बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, दुखी होते हैं कि वो उन लोगों को क्या नहीं कर पाए, थैंक नहीं कर पाए, उनको धन्यवाद नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने भी इसमें क्या किया था, उनका भी रोल था इसमें विक्ट्री में। द पॉलिसी ऑफ अपथराइट यू नो discrimination of color, this is called apartheid. The policy of apartheid created a lasting wound in his country and his people, और ये जो wound था वो काफ़ी लंबे समय तक था वहाँ पर। This policy had produced great freedom fighter, और इस स्ट्रगल से, इस पॉलिसी से वहाँ पर काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स भी पैदा हुए जिन्होंने अपने देश के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। देवर लाइक, जिनमें कि जो कि फेमस थे, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए अफ्रीका में, लाइक ओलिवर थैम्बोस, वॉल्टर सिसुलियस, चीफ लुथुलियस, यूसुफ डाडोस, these are the famous freedom fighters. They were men and uncommon courage. ये men थे जिनके अंदर करेज, अनकॉमन, कोई असाधारण करेज था, कोई साधारण नहीं, बहुत ही कुछ हटके उनके अंदर करेज था, विजडम थी एंड जेनरसिटी। द कंट्री वॉज रिच इन मिनरल्स बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ वॉज इट्स पीपल, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे हम जाते हैं यहाँ बहुत ही रिच है इन मिनरल में, है ना, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ मिलते हैं, बट द साउथ अफ्रीका इज रिच नॉट ओनली इन मिनरल्स बट इट ऑल्सो रिच इन ग्रेट पीपल, ऐसे जो ग्रेट पीपल जिन्होंने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया था। फ्रॉम दीज पीपल द ऑथर लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और इन्हीं लोगों से जो मंडेला थे उनके अंदर एक करेज की फीलिंग क्रिएट हुई। दे रिस्क देयर लाइफ, दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, काफ़ी उन्होंने टॉर्चर भी सहे। दे लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, लेकिन जो थी उन्होंने ये सारा फियर जो था उससे ओवरकम हुए और उन्हें विक्ट्री उनको मिली। द ऑथर से दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन ड्यू टू कलर और रिलीजन। ऑथर कहता है कि यहाँ पर हम हर कोई जो पैदा होता है वो ये पैदा नहीं होता सोच के कि मुझे इससे हेट करनी है ना, हम कोई बच्चा है, लिटिल चाइल्ड है, जब वो बॉर्न होता है तो ये नहीं है उसको ये बताया जाए कि तुम इससे हेट करो, है ना, अपने आप से उसके अंदर, बल्कि वहाँ के हम लोग, उनके फैमिली मेम्बर, आस पड़ोस जो भी रहते हैं वो उसको सिखा देते हैं, बेटा उनको आपको क्या करना है, हेट करना है। सो द ऑथर से दैट नो वन इज नॉट अनदर पर्सन ड्यू टू कलर और रिलीजन। ऐसा नहीं है कि हम ये हमारा जो बर्थ होता है तो ये लेके हमारे अंदर पहले से ही क्रिएट होता है कि हम इस पर्टिकुलर कलर पीपल से, इस पर्टिकुलर कास्ट से हमें हेट करना है। दे कुड बी टॉट टू लव, ये सब
वहीं से सीखा। इन प्लेस ऑफ दिस, अगर हम इसको, इसकी जगह हमें हेट की जगह अगर हम उनको स्टार्टिंग से ही लव सिखाएं तो लव कम नेचुरली ह्यूमन हार्ट। तो लव तो ऐसा है जो कि नेचुरली ह्यूमन हार्ट में होता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। इन प्रिजन दे वर पुश्ड टू द वॉल, प्रिजन में वो वॉल के अंदर रहे, चारों तरफ अंदर ही वॉल के। बट ही सॉ ह्यूमिलिटी इन द हार्ट ऑफ गार्ड, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड्स थे इन प्रिजन यानी जेल में, वो बहुत ही जेंटल पर्सन थे। इट वॉज मैन असेंशियल गुडनेस, वो बताते हैं कि ये मैन के अंदर बहुत ही असेंशियल क्वालिटी होती है। इट कैन नॉट पुट आउट, इसके अंदर ऑटोमेटिकली लव है, अगर ह्यूमन बीइंग से वो लव करता है उसको अपन खत्म नहीं कर सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ड्यूटी, हर पर्सन की लाइफ में दो ड्यूटी होती हैं। टू हिज फैमिली, फर्स्ट अपनी फैमिली के लिए, टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, एक तो अपनी फैमिली के प्रति, साथ में कंट्री के लिए। द ऑथर फाउंड इट डिफिकल्ट टू फुलफिल दीज टू ड्यूटी। ऑथर ने, जैसे कि मान लीजिए अभी है, हम सोचे कि दोनों ड्यूटी को कर ले, है ना, तो एक ड्यूटी को हम अच्छे से कर सकते हैं परफॉर्म, दोनों को नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई ऑथर, है ना, द ऑथर फाउंड इट डिफिकल्ट टू फुलफिल दीज टू ड्यूटी। जब ऑथर ने देखा मैं दोनों ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा, सो difficult because it was because colored man in South Africa was punished if he lived like a human being। उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की तरह से अगर रहते हैं यहाँ, तो उनको क्या काफ़ी पनिश किया जाता है। सच अ मैन वॉज फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल, और उनको अलग रखा जाता है। थस ही वॉज नॉट अलाउड टू डू हिज ड्यूटी ऑफ हिज फैमिली, इसीलिए उसके अंदर आया, उनके अंदर क्रिएट हुई कि मुझे क्या करना है, कि मुझे पहले फर्स्ट ड्यूटी है जो कि देश के प्रति है, उसको पहले मुझे करना है। सो दैट इज़ वाई ही लीव हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया एंड जम्प इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर नेशन, और नेशन की फ्रीडम के लिए वो उस पर कूद जाते हैं। एंड स्ट्रगल फॉर 30 years ही ऑल्सो इम्प्रिजन, और 30 years तक वो जेल में भी रहते हैं। द ऑथर वॉज बॉर्न फ्री, ही वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर। ऑथर जो था वो फ्री पैदा हुआ था, ही वॉज नॉट बॉर्न इन हंगर फ्री, जब वो था उसे कोई फ्रीडम की कोई भूख नहीं थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए। ही वॉज फ्री एज लॉन्ग एज ओबे हिज फादर एंड ओबे हिज कस्टम एंड ट्राइब, वो फ्री था कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहे, जो भी है, और सारी चीज़ें वहाँ फ्रीडम थी, किसी चीज़ की कोई उसके अंदर बाउंडेशन नहीं थी उसकी फैमिली में। बट सून ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वॉज इल्यूजन, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि ये फ्रीडम नहीं है कि मैं अपने घर में जो भी चाहे जहाँ बैठ सकता हूँ, चाहे जा सकता हूँ, दिस इज़ नॉट फ्रीडम, है ना। ये तो बाहर जब वो बड़ा होके बाहर आया तो वहाँ उसने देखा डिस्क्रिमिनेशन है कि सोसाइटी में ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में, एंड देन ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वॉज इल्यूजन, कि जो उसकी फ्रीडम थी, जो सोच रहा था, दैट इज, ये क्या है, एक तरह से भ्रम है उसका। ही बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम, और इस तरह से उसको एक भूख क्रिएट होने लगी किसकी, फ्रीडम की। When it was taken from him, जब उससे वो छीन ली गई, as a student he wanted freedom to read and go, एक स्टूडेंट की तरह से वो भी चाहता था पढ़ना और कहीं पर भी जाना। As a young man in Johannesburg, he wanted freedom to be as per the potential, जैसे और युवक थे उनको जो फ्रीडम थी white people में, in the same way he wanted the freedom for black people. He also wanted freedom of livelihood of his own and his family, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी वो फ्रीडम चाहता था। But soon he saw that he was also not free like his brother and sister. वो देखा वो इतना फ्री नहीं है, उसके जो जितने भी और लोग हैं उस तरह से फ्री नहीं है। Then he joined African National Congress, फिर उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली। Then his hunger
फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल बिकम ग्रेट। और इस तरह से उसकी और ज़्यादा भूख फ्रीडम के प्रति और ज़्यादा बढ़ती गई। The desire for the freedom of his people to live with dignity gave him power, और उसको एक तो उससे पावर मिली। It made him bold, it made him live like a monk, और एक तरह से उन्होंने अपनी फैमिली को पूरी तरह से छोड़ दिया और now he become like a monk। monk means सन्यासी हो गए और पूरी तरह से फ्रीडम के लिए उन्होंने अपना एफर्ट्स किए कि अफ्रीका को पूरी तरह से क्या है, साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से फ्रीडम दिलाने के लिए। द चेन ऑन हिज पीपल बिकम चेन फॉर हिम टू। एक के बाद बहुत सारे लोगों की उस तरह से उनकी चेन बना ली, काफ़ी लोग उनके फेवर में हो गए। द ऑथर न्यू दैट ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेट लाइक द, यानी एक पर्सन जो अपन किसी को हेट कर रहे हैं, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो हेट कर रहा है तो दोनों को ही इक्वल क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अ मैन हु टेक अवे अनदर फ्रीडम, एक पर्सन दूसरे पर्सन की अगर फ्रीडम लेता है, बिकम द हेटेड, और वो क्या बन जाता है, हेटेड बन जाता है। नो वन इज फ्री इफ ही टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम। अगर नो वन इज फ्री, कोई फ्री नहीं है अगर हम किसी की फ्रीडम को ले लेते हैं। बोथ द ऑपरेसर, दोनों ही क्या है, बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रोप्ड फॉर ह्यूमिलिटी। जो आप सहन कर रहे हो उसको और जो आपके ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, बोथ आर द विक्टिम, दोनों ही गलत है। दैट इज़ वाई ही स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका एंड दिस वे ही वॉज सक्सेस, और इस तरह से वो सफल हो जाते हैं टू मेक हिज कंट्री फ्रीडम, अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, फ्री करने के लिए। सो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दिस ऑटोबायोग्राफी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Thank you, have a nice day. If you like my video, and then share, subscribe my channel and write comment so that I can make another video for you. Thank you, have a nice day.